मेथी बोई थी और इसके ऊपर कितनी बार स्नो पड़ ली, फिर भी देखो इसको कुछ नहीं हुआ। बाकी सारे फूल वगैरह अभी मैं देखने जा रही हूँ, जो वो मर गए, फूल आए नहीं, डोडियाँ ही मर गई। इस पेड़ पे आती है, ये वाला पेड़ है जो ये सामने है, जो इसकी डोडियाँ ही मर गई, जिसके फूल ही नहीं आए अभी तक, पत्ते आएंगे सीधा। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे जिसके पहले फूल आते हैं फिर पत्ते आते हैं। तो इसके डोडियाँ बेचारी, पता नहीं इनको क्या हो गया, अभी तक फूल आ जाने चाहिए थे। ये मैम जो है ना, इसका घर वहाँ पे है, इधर है इसका घर, मैं दिखाती हूँ जाके। हमारे घर पीछे है बिल्कुल, और ये गाड़ी में अपनी पोस्ट लेने आती है, क्योंकि इसकी गाड़ी थोड़ी तो चलनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं ये चलाती गाड़ी, घर से काम करती है, तो इसकी गाड़ी को थोड़ी सी हवा लगनी चाहिए। वैसे पैदल भी आ सकती है, स्टोर में जाती है ये पैदल, वहाँ पे घूम रही होती है कार्ड लेके, बहुत तेज़ चलती है, लेकिन गाड़ी में अपनी पोस्टेज लेने आती है। ये घर है इसका, कितनी पास है ना, देखो यहाँ इसकी कार खड़ी होती है इस साइड पे, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। इसकी कार, मैं पैदल ही चल रही हूँ, ये देखो इतनी सी, मैंने आपको अगर दिखा होगा इसका फेस दिखाया जो कार में था, बहुत मतलब बहुत स्मार्ट लेडी है, पर इसकी कमर बिल्कुल मुड़ गई है और ये कार चला लेती है, पैदल नहीं चल सकती, और अपनी कार को हवा लगाने के लिए यहाँ इसकी कार खड़ी होती है। ये यहाँ से कार लेके जाती है, चक्कर लगा के वहाँ पहुँचती है। चक्कर कितना, जितना चक्कर मैंने लगाया पैदल, इतना ही चक्कर कार का लगता है, और अपनी पोस्टेज लेके आती है। 5 मिनट खड़ी रहती है, पेट्रोल चलाती रहती है, अपनी शॉर्ट करके मेल, फिर वापस आ जाती है। कोई ना कोई इसको हेलो करने वाला मेरे जैसा मिल जाता है। आज तो मैंने उससे हेलो नहीं की, लेकिन मैं कर लेती हूँ कभी कभी, जब वो हेलो करती है तो कर लेती हूँ। ये वाइट फ्लावर आ रहे ना, ये वाले फूल जो है ना, ये बच गए, स्नो पड़ी थी ना, तो ये फूल बाद में आए, इसके खिलने में थोड़ा सा टाइम रहता होगा, तो ये फूल बच गए। बाकी पिंक वाले फूल खिले हुए थे, सारे मर गए। वो मैं अभी वो पेड़ पे भी जा रही हूँ, वो पेड़ को भी दिखाऊंगी आपको, अभी मेरी बैटरी ख़त्म नहीं हुई तो वो पेड़ भी दिखाऊंगी, जो मैंने जब खिले थे ना फ़ोटोज़ ली थी, पर उस दिन बादल थे तो बहुत अच्छी फ़ोटो नहीं आई, लेकिन मैंने ली थी, मेरा मन कर रहा था कि कोई फूलों वाले पेड़ की फ़ोटो लूँ, तो मैंने ले ली थी। तो उसके अगले दिन फ्रॉस्ट हो गई, स्नो पड़ गई, तो वो फूल खिले हुए ही जम गए। मोड़ के लाई वहाँ से कार, यहाँ खड़ी कर दी, अच्छा दूसरी तरफ मोड़ के लाई थी, तो इस साइड पे इजी रहता ना जाना, तो मोड़ के लाई। और इनको पार्किंग बहुत अच्छी करनी आती है, जरा सी भी जगह होगी ना उसमें भी मोड़ मोड़ के दूसरे की कार टच करे बगैर, पैरेलल पार्किंग बोलते हैं, बहुत मुश्किल होती है। मैंने 3 बार टेस्ट दिया था तो मेरा पास हुआ था। मेरे को वो करने ही नहीं आ रही थी पार्किंग, छोटी सी लेन में किसी और, उन्होंने ड्रम रखे हुए थे वहाँ पे जहाँ टेस्ट होते हैं, कारें नहीं थी, लेकिन कारें खड़ी हो तो मैं लगा ही नहीं सकती वहाँ कार, मेरे को आती नहीं करनी, अभी भी नहीं आती, पर उस दिन मैंने कर ली थी जिस दिन मेरा टेस्ट था। मेरे को बहुत प्रैक्टिस कराई थी वहाँ जा जा के, कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। बुलबुल ने भी सिखाई, गुड़िया ने भी सिखाई, फिर इन्होंने भी सिखाई, फिर मेरे को आ गई थी, लेकिन मैंने फिर भी उसके बाद कभी नहीं लगाई थोड़ी सी जगह में कार, क्योंकि मेरे से तो पक्का टकरा जाएगी दूसरी कार, क्योंकि सिटी में ना लेन में खड़ाना होता है, जैसे ये खड़ी हुई है ना, ये कारें खड़ी हैं लाइन में, ऐसे खड़ाना होता है, तो मेरे को तो आती नहीं है अभी तक, तो मैं इनके ऊपर डिपेंड हूँ, कभी खड़ाने भी पड़े वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उनको तो सारी जगह जाना होता है, तो वो कार पार्किंग करते ही रहते हैं, मेरे को करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। तो मैं कभी उल्टी भी करनी हो ना, तो ऐसे जैसे ये खड़ी हुई है सीधी करके, मैं वो भी नहीं करती। तो जो काम नहीं करो ना आप, वो नहीं आता। पता नहीं इसने आगे क्या फिट किया हुआ है अपनी कार की, कोई इलेक्ट्रिक मशीन फिट करी हुई है, संगली से लगा के कार में ही फिट करे हुए। तो कई लोग अपनी कार में ही सारा फैक्ट्री लगा लेते हैं। जो जो सामान उनको चाहिए होता है ना, हैंडीमैन होते हैं जो,
जो जो उनको चाहिए होता है। देखो वो वाला पेड़ है कैसे गंदा हो गया, वो फूल सारे जम गए। और जो नहीं खिले थे ना तो वो ठीक रह गए। फिर भी इनका भी एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस तक अगर फूलों पे स्नो नहीं पड़ती तो वो बच जाते हैं। जैसे ये वाले हैं, ये वाइट पास में नहीं दिखाती जाके, मैं इसे दिखा देती हूँ। पास में ये छतरी, इसे अम्ब्रेला प्लांट बोलते हैं, अम्ब्रेला का ट्री। ये सारा साल ही जो है ना वो ऐसे ही खड़ा रहता है। इसके पत्ते आएंगे फिर पहले फूल आए, कितना सुंदर लगता है ना। इसकी काट छाट करते हैं वैसे, पर वो वाला पेड़ है सामने, अभी मैं जाऊंगी वहाँ पे। जो फूल खिले पिंक रंग के, बहुत सुंदर कमल के जैसे फूल थे। अगर मेरे पास पिक्चर हुई तो मैं दिखाऊंगी आपको। फिर उसके बाद एकदम से नेक्स्ट स्नो हो गई, तो वो सारे फूल, उनकी पंखुड़ियाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है उसके अंदर, वो सारे जम गए फूल। तो बहुत दुख होता है कि ये ना बहुत दिनों तक खिला रहता है। इसके पेड़ के ना फूल बहुत दिनों तक खिले रहते हैं। जब तक पूरे नीचे आ जाते हैं ना, मैं तब तक उनकी पिक्चर्स लेती रहती थी। अब ना एक भी नहीं बचा पेड़ जिसके फूल मैं देख सकूं। पर आएंगे, बहुत सारे आएंगे, पिंक भी आएंगे, वाइट तो आ ही गए। और ये देखो कितने गंदे लग रहे हैं अब लगे हुए, पिंक रंग के बहुत सुंदर फूल थे ये वाले, बहुत सुंदर फूल थे। अब बिल्कुल मुरझा गए हैं, जम के ना लटके हुए हैं। पर फिर भी देखो कैसे हो गए इनकी हालत। फ्रॉस्ट हो गई ना उस पर स्नो की, तो एकदम से ये पंखुड़ियाँ मेरे उस दिन की फोटो पड़ी होगी, मैं दिखाऊंगी। देखो कितनी खराब हो गई, सारी खराब हो गई, येलो कलर के सूखे हुए जैसे, पता नहीं मार उनको पड़ गई, स्नो की मार पड़ गई, तो अच्छे नहीं लग रहे। अब तो लगे हुए भी येलो है चुके यहाँ पे से। तो बहुत सारे प्लांट्स जो फूलों के बिल्कुल एकदम से स्प्रिंग आ गई थी तो खिलने को तैयार थे, वो खिले हुए ही मर गए। थोड़ा सा दुख होता है, हालांकि वो फिर अगले साल आ जाएंगे। तो सीज़न इस बार डिफरेंट ही हो गया, बिल्कुल डिफरेंट हो गया। जब स्प्रिंग आती थी तो स्नो हो रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तूफान सा आता है, फिर स्नो हो जाती है, कभी फ्रीजिंग रेन हो जाती है, कभी सिंपल रेन हो जाती है। तो टेम्परेचर अभी भी 4 या 5 डिग्री होगा सेल्सियस में। हवा नहीं है तो ठंड नहीं लग रही। देखो मैं चप्पल ही पा के आ गई, अगर हवा होती ना तो नहीं आ सकते थे बाहर, तो हवा की ठंड है। और ना कितना ग्रीन ग्रास हो गया। मैं वही फूलों के पेड़ ढूंढती रहती हूँ कि कौन सा बच्चा, कौन सा भी हैगा, कौन सा भी आ रहा है। बस मैं ना यहाँ पे सारी स्प्रिंग यही कुछ करती रहूँगी, घूम घूम के लोगों की करूँगी, पास जाके फूलों की पिक्चर्स लेती रहूँगी। हमने तो लगाना ही नहीं है, क्योंकि हमारे तो बस रोज़ प्लांट लगा हुआ है एक, बस उसी को मैं देख देख के खुश होती रहती हूँ। बहुत सारे रोजेज़ लगते हैं उस पर। देखो ये वाला बेचारा ये भी आ रहा है, इस पे आड़ू लगते हैं लेकिन नहीं कोई खाता, सारे इसके भूर आ गए। इसका भूर आता है, पत्ते आते हैं, पत्ते ही आएंगे पहले, फिर भूर आएगा, फिर ये ना आड़ू के फूल आ गए, पहले ही पत्ते आएंगे, फूल आ गए, साथ के साथ ही फूल आ गए। देखो ये आड़ू के फूल हैं, साथ के साथ भूर आ गया। देखो पत्ते नहीं आए लेकिन भूर आ गया। और ये सारे फल बनेंगे आड़ू के। फिर ये ना ख़राब है थोड़ा पेड़, पर फिर भी इतना ज़िंदा है, इसको थोड़ी सी दवाई की ज़रूरत है बस। देखो ये जो फूल जो है ना, ये वाले फूल जो हैं, ये आड़ू के भूर है। और यहाँ सारे गिर जाते हैं, खाने में पता नहीं कैसे होंगे, कीड़ा भी नहीं होता, मैंने देखा, पक के नीचे गिर जाते हैं, कोई भी नहीं खाता उसको। आड़ू का पेड़ बहुत हेल्दी है, वो कितने अच्छे रंग के पूरा आया इसके ऊपर। मैं इसको हर बार ही देखती हूँ कि क्यों नहीं कोई खाता, हालांकि फल है फिर भी लोग बाज़ार से लेके खा लेते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं तोड़ के खाते। और लोग सब स्ट्रॉबेरी भी लगाते हैं, और कई सारे फल हैं यहाँ पे, एप्पल भी बहुत लगते हैं, और बब्बू गोशे होते हैं वो भी बहुत लगते हैं, कईयों ने लगाए हुए हैं। लेकिन क्योंकि चारों तरफ इधर हिरन आके खा लेते हैं ना, तो इसलिए डरते मारे लगाते नहीं हैं वो।
फिर भी हिरन ऊपर तो नहीं चढ़ सकता ना। इनका गार्डन बहुत सुंदर होता है, हर बार मैं देखती हूँ, बहुत सुंदर होता है। देखो कहाँ घास में घुस घुस के मैं वीडियो बनाती हूँ। अभी जो ना फूलों के शौकीन है गार्डनिंग के, तो पूरा अपना गार्डन इतना सुंदर से जाते हैं। देखो जरा, कुछ आर्टिफिशियल लगाए हुए हैं, कुछ नेचुरल भी थोड़े से लगा लेंगे ये लोग। जैसे ये वाले हर बार खिल जाते हैं, ये वाले नीचे से ही निकल आते हैं, इनके बीजों से पौधे निकल आते हैं। और वो गार्डनिंग वाला कहाँ गया? गार्डनिंग वाला एक वो था, देखो इसके बाद में आए होंगे ना, ये सेम पिंक रंग का ये पेड़ है, इसके बाद में आए होंगे फूल, तो ये फिर भी अच्छे लग रहे हैं। ये वाला पेड़ था, जो वो वाला था ना, उसके पहले खिल गए। तो जहाँ धूप पड़ती है वो 1-2 दिन पहले खिल जाते हैं, जो जहाँ धूप नहीं आती वो 2-4 दिन बाद खिलते। तो इसके इतने डैमेज नहीं हुए। तो ये पिंक रंग के जो है ना, ऐसे वो भरा हुआ पेड़ था, सारा ख़राब हो गया। हालांकि एक पेड़ ही तो है, फिर भी थोड़ा सा फील होता है कि एक स्नो क्यों पड़ी, मैं कितने दिन और देख लेती। लेकिन कुछ हो सकता है बाद में आए तो मैं देखूँगी तो सही, फिर दिखाऊँगी पिक्चर, अगर वो पड़ी हुई वो भी दिखाऊँगी। अभी सुबह से रेन हो रही थी तो मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने कहा चल मैं चक्कर ही लगा आती हूँ एक अपनी कॉलोनी का। और थोड़े 4-5 मिनट बचे हैं, कुछ ना कुछ देखती हूँ और कुछ अच्छा मिला तो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। और हाँ, वो गुड़िया अभी भी है। मेरे को जब इसको 3-4 साल पहले मिली थी, 89 ईयर अपनी एज बताती थी, ये वाली गुड़िया जिसकी रेड कलर की कार है, ये वाली। इसका घर बहुत सुंदर डेकोरेटेड है। इसका एक बेटा है, वो न्यू जर्सी में रहता है, तो वो फेस टाइम कर लेता है बस इसको, पर इसके पास नहीं रहता, ना ही ये उनके पास रहती है। लेकिन बहुत अच्छी है, अपना काम कर लेती है अभी तक। गार्डनिंग का बहुत शौक है इसको, इतने फूल लगे होते हैं ना इसके गार्डन में। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा ये कौन करता है इतनी गार्डनिंग? कहती मैं कर लेती हूँ। गार्डनिंग में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। देखो यहाँ पे लकड़ी का बुरादा बिछा दिया, ऐसे ही करते हैं। लकड़ी का चूरा होता है ना जो, ये बिछा देते हैं। इसकी कॉस्ट कम आती होगी, तरखान से ले लेते होंगे। डेवलपमेंट है वैसे कि इनका अपना घर की ज़मीन नहीं है। डेवलपमेंट वालों ने देखो मिट्टी को ढक दिया लकड़ी से, नीचे मिट्टी है, नहीं तो मिट्टी जो है वो ड्रेन हो जाती है बारिश से, कितनी मिट्टी ख़त्म हो जाती है, इधर उधर उड़ जाती है। तो इससे वो मिट्टी बची रहती है जो इसके नीचे है। यही पर्पस होगा और क्या है इतनी लकड़ी फेंकने का। यही पेड़ों से ही मिली है, ये भी, ये लकड़ी भी पेड़ों से ही मिली है जो इन्होंने क्रश की हुई है। देखो जरा, ये पर ये कारपेंटर से लाई हुई है। ये तो इसका बुरादा और तरह से होता है, जो डंडियाँ काटते हैं ना, ये पेड़ जब बड़े हो जाते हैं तो साइड में प्रूनिंग करते हैं उसकी, प्रूनिंग ही बोलेंगे ना उसको। प्रूनिंग करते हैं तो कुछ डंडियाँ काट लेते हैं, साथ के साथ क्रश करके वो अपने ट्रक में ले जाते हैं, उससे वो फर्नीचर बनाते हैं लकड़ी के बुरादे से। लेकिन जो कटिंग करते हैं, छोटी बड़ी करते हैं, लकड़ी एज इट इज़ लकड़ी को काट के जो बनाते हैं, उसका बुरादा है ये वाला, कटी हुई लकड़ी। कितने कारपेंटर भी कितने क्रिएटिव होते हैं ना, कितना अच्छा फर्नीचर बनाते हैं, कितना सुंदर। कारपेंटर में मॉडर्न हो गया अब, मॉडर्न कारपेंटर्स हैं जो बड़ी क्रिएटिविटी से त्रॉश के उसको लकड़ी को डिज़ाइन बनाते हैं। इतनी सुंदर करा होता है कार्विंग, है ना। पहले कारपेंटर्स क्या करते थे, वो भी बहुत कुछ करते थे वैसे, पत्थर को तराश लेते थे वो तो कारपेंटर्स नहीं, जो स्टोन कार्विंग वाले। कितनी सुंदर मंदिर है इंडिया में, है ना, कितने सुंदर मंदिर। हमने देखा था जनता लोगों की गुफाएं देखी थी हमने, और हमने जयपुर में एक मंदिर देखा था, इसमें अंगूर लटके हुए थे पत्थर के, त्राश के। बन रहा था अभी, तो अब तो बन भी गया होगा वो, तो वो भी हमने देखा था। स्कूल वाले दिखा लाए थे, ट्रिप पे लेके गए थे, तो बस लेके गए थे, टीटीसी की बस। हम तो बस में सोते गए इतने घंटे, और फिर हम लंगर खिलाया वहाँ पे,
गुरुद्वारे में शीशगंज गुरुद्वारा देखा था हमने दिल्ली में, मुझे अभी तक याद है। 72 में गए थे हम लोग को, अभी तक याद है सारी जर्नी बस की। क्या देखा हमने, ताजमहल भी देखा था। उसके बाद कोई नहीं लेके गया जबकि हम इंडिया में ही रहते थे, किसी को कुछ नहीं दिखाया हमने। बच्चों को नहीं दिखाया कुछ भी, बच्चे अपने हम घूम लेते।